मैं अपनी माँ को दफना के आया हूँ। 2 घंटे के बाद मेरे भाई ने मुझे मैसेज दिया कि आप भाईजान यहाँ से अब अपना सामान वगैरह उठा लें। अच्छा। क्योंकि घर मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट कर दिया है। मेरे साथ कोई वकील खड़ा हो तो 1 करोड़ रुपए का मालिक हूँ मैं, लेकिन नहीं है, मेरे वसाइल नहीं है। जब इंसान के अंदर लालच आ गया ना तो वो रिश्तों को रौंद देता है। नसीब की रोटी तो कोई भी खा लेता है। बिल्कुल, इज्जत की रोटी कोई कोई। इज्जत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मेरी को होस्ट मौजूद हैं अरूबा नईम, और आज मैं आपको खुर्शीद ओल्ड एज होम का विज़िट करवाऊंगी और यहाँ पे सबकी डिफरेंट स्टोरीज़ आप लोग सुनेंगे, क्योंकि मैं ओल्ड एज होम कवर करती रहती हूँ। तो आए, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। चलते हैं। तो आज हम लोगों ने 15 दिन का यहाँ पे फादर्स के लिए और मदर्स के लिए अरेंज किया है दूध का, और हम कुछ ना कुछ जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ लाइक लेके ही जाते हैं। तो आइए, मैं आपको लेके चलती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? मतलब ऐसा क्या हो गया? कैसे हालात, क्या ऐसी क्या मजबूरियाँ थी कि आपको यहाँ पे आना पड़ गया? बस कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं खुद तो नहीं आया, लेकिन मजबूरी लेकर आई। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी वालदा मोहतरमा बीमार थी। अच्छा। तकरीबन 6 साल वो बेड पेशेंट रही। उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे छोटे भाई साहब ने, एक बहुत छोटा सा घर था हमारा मेरी माँ के नाम, वो पता नहीं कब किस तरह उन्होंने अपने नाम करवा लिया। छोटे भाई ने? छोटे भाई ने। अच्छा। मैं, अफसोस की बात यह है कि मैं अपनी माँ को दफना के आया हूँ, 2 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे तो छोटे भाई साहब ने, 5 बहनें मेरी और 1 भाई सबसे छोटा। मतलब आप 7 बहन भाई हैं? तभी मैं बैठा हूँ, अपनी माँ को 6 साल मैंने ऐसे हाथों पे रखा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। शादी नहीं, ये कुर्बानी भी मैंने दी। मतलब शादी नहीं आपने की, वालिदा की खिदमत में? मेरे बहन भाइयों ने नहीं होने दी कि अगर इसकी भी हो गई तो ये अलग हो गया तो माँ को कौन रखेगा। माँ के पास भी तो किसी ने रहना था ना। ऐसे ही है। तो ये मौका अल्लाह पाक ने मुझे दिया। बिल्कुल। मुझे किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है कि मकान चला गया, क्या हुआ क्या नहीं। बस इसी 2 घंटे के बाद मेरे भाई ने मुझे मैसेज दिया कि आप भाईजान यहाँ से अब अपना सामान वगैरह उठा लें। अच्छा। क्योंकि घर मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट कर दिया है। एक माँ का दुख, और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये उनके मतलब वफात के बाद 2 घंटे बाद ही? 2 घंटे बाद। तो मैं कब्रिस्तान गया हूँ। हाँ जी। कब्रिस्तान दोबारा शाम को वापस आया हूँ, तो वो रात मैंने घर गुजारी है। अगले दिन सुबह को फिर मैं कब्रिस्तान गया हूँ। जब वापस आया हूँ तो मेरा थोड़ा सा सामान सड़क पे रखा हुआ था, घर लाओ। अच्छा। इस हवाले से कानूनी आप कोई कहीं पे नहीं आए गए किसी जगह पे? अच्छा। असल में हमारे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत सारों की प्रॉपर्टी बनती है। अच्छा। लेकिन जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा है ना, उन्हें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि ना तो इनके पास पैसा है, ना इनके पास सेहत है, ना इनके पास छत है। लिहाजा हम जो भी कुछ करेंगे इनको सहना पड़ेगा, और सह रहे हैं। आज अगर मेरे साथ कोई वकील खड़ा हो तो 1 करोड़ रुपए का मालिक हूं मैं, लेकिन नहीं है, मेरे वसाइल नहीं है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात करना चाहूँगा कि इस बात को भी लोग सोचें कि ऐसा रास्ता निकालें कि अगर हम लोग इस ऐसी प्रॉब्लम में हैं तो हमारे लिए ये रास्ता भी कोई होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी प्राइवेट इदारे की तरफ से, कि लोग आगे बढ़ें। और ओल्ड होम रुकेंगे ही ऐसे। बिल्कुल। जब आपको सिक्योरिटी मिलेगी। बिल्कुल। खाना रहना ये जिंदगी नहीं है।
अपनों से जिंदगी। अपनों के साथ रहना सबसे बड़ा मसला। और बहनें जो हैं आपकी 5? मेरी सारी बहनें माशाल्लाह अपने घरों में हैं, बहुत अच्छे घरों में गई ब्याई मेरी माँ ने। उन्होंने भी छोटे भाई को नहीं समझाया? नहीं, बहुत समझाया। उन्होंने अपनी बहन, उसने अपनी बहनों को कुछ नहीं दिया, सबका हिस्सा बनता था। बहनें मिलती हैं आपसे? बहनें मिलती हैं, खून पे बात होती है। मिलने नहीं आई कभी? नहीं, मैंने खुद मना किया, यहाँ पर आने से मैंने रोका, बल्कि उन्होंने मुझे ये ऑफर की कि आप हमारे पास आ जाओ, लेकिन वो मुनासिब। लेकिन आपको पता है कि हमारा माशरा या हमारा बिल्कुल, इस इस्लाम चीज़ को। इजाजत नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अल्लाह जो का भाई शुक्र है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, कभी आए हैं पीछे? कौन? आपके भाई जो छोटे थे। वो क्या लेने आएंगे, अब मेरे पास है क्या? कभी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? 2 साल हो सवाल गए ही पैदा आप, नहीं होता। मतलब हाँ, मैं बेवकूफ। बड़ा भाई जो होता है वो बाप के कहते हैं बराबर होता है। जब इंसान के अंदर लालच आ गया ना, तो वो रिश्तों को रौंद देता है। ऐसा ही है। जवानी मैंने अपने बाप की खिदमत में गुजार दी, उनका भी एक हिस्सा पैरालाइज हो गया था, और बुढ़ापा मैंने अपनी माँ की खिदमत में। लेकिन मैं अपनी माँ की दुआ से और हारून साहब, उस वक्त मैं ये आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं हारून साहब का एहसान का बदला सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता। ये मुझे पता है कि मेरे पे वो क्या लम्हा था, क्या टाइम था। और इन्होंने आपको छत दी एक, ये सबसे बड़ी नेमत है। तो ऐसे ही है। और इन्होंने कुछ नहीं मुझसे पूछा, 2 लफ्ज़ मैंने बताया, इन्होंने कि आप आ जाएं। और फिर मुसलसल इन्होंने मुझे कई दफ़ा फ़ोन किया कि आप आए नहीं। और मैं ये डर रहा था कि यार मैं जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। क्यों? कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। सोचा भी नहीं था, और कोई इंसान नहीं सोच सकता। टीवी के ऊपर ईद बकरा ईद जब आती है रमज़ान में, तो ये प्रोग्राम चलते हैं। जी। आप यकीन करें, मेरी माँ और मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कि इनकी औलादें कैसी हैं कि इनको बहाने से कि अस्पताल है छोड़ के चले गए। वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज मैं खुद यहाँ आ गया। और ये मेरी माँ की दुआ है कि मुझे अच्छे लोग मिल अच्छे गए। लोग मिलते हैं और एक और छत सबसे बड़ी बात होती है आपको रिस्पेक्ट मिले। इज्जत की रोटी। नसीब की रोटी तो कोई भी खा लेता है, बिल्कुल, इज्जत की रोटी कोई कोई। इज्जत। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि यहाँ पर मुझे वो चीज़ें सब अवेलेबल हैं। अच्छा, भाई के हवाले से कुछ बताना चाहें कि उसके साथ आपका ताल्लुक कैसा रहा, बचपन कैसा गुजरा उसके साथ? मैं मतलब कुछ मैं सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि रिलेशन अच्छा होने के बावजूद भी इस नहज पे क्यों मामला पहुँच गए। मेरी 5 बहनें थी और मैं अकेला भाई था। मैं अपनी माँ से ये जिद करता रहा हूँ, यानी मेरी माँ मुझे बताती कि मुझे एक भाई चाहिए। अच्छा। मेरी माँ ने उस पोजीशन में 2 भाइयों को जन्म दिया। एक की डेथ उसी वक्त हो गई पैदाइश पे, और एक ये जो सबसे छोटा था ये था। और इसको उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया। इसने हमारा पूरा हाथ ही काट दिया।